अहम सवाल ये है कि क्या पंजाब की तर्ज पर दीगर सूबों में भी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो सकेंगे। इस पर अपोजिशन और हुकूमत पे कंसेंसस हो सकेगा। अब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल हफीज़ शेख को सेनेट इलेक्शन में कामयाब करवाने के लिए अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने अरकान कौमी असम्बली को लिखा गया जो ख़त है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी भिजवाया है, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सेनेट इंतखाबात में हिमायत मांगी है। अब सवाल ये है कि जिस वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स पार्टी सेलेक्टेड कहती है, कठपुतली कहकर पुकारती है, उसी वज़ीर-ए-आज़म से फिर किस हैसियत से, किस बुनियाद पर वोट मांगा जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस से मुतालिक जो राय है इस पर अमल दरामद का पाबंद है। ये भी अहम सवाल है कि क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ये सेनेट इलेक्शन को इसकी जो शफाफियत है उसको यकीनी बना सकता है। ये भी अहम सवाल है कि क्या सेनेट इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी के बाद वोट काबिल शनाख्त होगा, चोरी पकड़ी जा सकेगी। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ़वाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़वाद चौधरी साहब आपका। फ़वाद चौधरी साहब, सबसे पहली बात ये कि आज जो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय आई है, मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं जिनसे मेरी भी बात हुई, वो इसे राय कह रहे हैं, वो इसे फैसला नहीं कह रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो पाबंद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की राय को माने क्योंकि वो एक आईनी इदारा है। फिर अगली बात ये, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने भी फैसले को पढ़कर समझा है कि अब जो इलेक्शंस हैं वो आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक ही होने हैं, मतलब खुल्फिया बैलेटिंग के जरिए। लेकिन साथ ही बॉल फेंका गया है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन ने इक़दामात करने हैं शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए, आया वो टेक्नोलॉजी के जरिए होगा या बैलेट पेपर का कोई तरीक़ाकार होगा। लेकिन सवाल ये है कि एक दिन बाकी रह गया फवाद चौधरी साहब, इस एक दिन में क्या हो सकता है, इलेक्शन कमीशन एक दिन में क्या कर सकता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बात कही है उसकी मैं थोड़ी बता दूं कि PLD 2005 है हस्बा बिल केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 मेंबर जो बेंच है उसने करार दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है आर्टिकल 186 के अंडर वो बाइंडिंग है उसी तरीके से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लिहाजा जो और दूसरी जो आर्टिकल और ये पता नहीं किसने कहा आपको कि एतजाज एहसन साहब भी टीवी पे कह रहे थे और कंवर दिलशाद साहब भी कह रहे थे कि ये राय है, ये फैसला नहीं है। नहीं, वो फिर उनकी बात, उन्होंने फिर हस्बा केस जो है उसको नहीं देखा होगा। कंवर दिलशाद साहब का मैंने आगे भी जो है वो उनकी तस्दीक की है कि हस्बा बिल जो है उसके हस्बा केस जो है उसके बाद ये बाइंडिंग ओपिनियन है। दूसरी, इलेक्शन कमीशन समेत पाकिस्तान के तमाम इदारे, चाहे आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे हमारी एजेंसीज हों और चाहे कोई भी और इदारा हो, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के जो है वो ताबे है। तो ये सवाए पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से के जो है वो ताबे इदारा नहीं है, उसके अलावा बाकी तमाम इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मानने के पाबंद हैं बशमूल इलेक्शन कमीशन। और हस्बा केस जो है वो कहता है कि जो एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 186 वो बाइंडिंग है। अब तीसरी बात की तरफ आइए, जो आपने बात कही कि इसकी जो इस वक्त की सिचुएशन क्या है। देखिए, जो हुकूमत का इस्तदलाल था वो ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये हक होना चाहिए कि वो अपने लोगों का कि उन्होंने वोट किधर डाला है वो वोट देख सके। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस तरह का इलेक्शन चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 226 में अमेंडमेंट चाहिए। दूसरा जो नुक्ता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी तस्लीम नहीं की कि जो ये जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, यानी खुफिया राय दही का जो प्रिंसिपल है ये एब्सोल्यूट है, यानी हम हतमी है। यानी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये बात नहीं मानी जा सकती कि आर्टिकल 226 में तरमीम के बाद के बगैर सियासी जमातें जो हैं, दूसरी तरफ ये बात नहीं मानी जा सकती कि जो खुफिया राय दही का प्रिंसिपल है वो हतमी है। तो उन्होंने दरमियाना रास्ता ये निकाला है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये देख सके कि वोट जो डाला है वो किसको डाला गया है। यही मेरा सवाल है कि इस एक दिन में क्या हो सकता है। अगर ये बाइंडिंग है तो क्या इस बाइंडिंग में रहते हुए इलेक्शन कमीशन
पाबंद है कि एक दिन के अंदर अंदर वो ऐसे तमाम इकदाम कर ले कि कल को अगर किसी पार्टी का हेड शिकायत करता है कि वोट को चेक करना है तो वो कर सके, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ये नहीं करता, बाइंडिंग का पाबंदी नहीं करता, फैज नहीं मानता, तो क्या फिर ये तौहीन अदालत होगी? देखिए, पहली बात तो ये है शादिया कि जो सुप्रीम जो कोर्ट के जो अहकामात हैं, आज हमारी मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन से, पीटीआई के जो हम 4 जो मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो हम गए इलेक्शन कमीशन में और हमने उस वहीं पर यही अपना नुक्ता रखा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट ने बेइंतहा इजाफा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया है कि वो वोट की जो खुफिया वोट है उसको वो देख सके। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इजाफा है और हम इसको की हमायत करते हैं और हम समझते हैं कि तमाम जो इलेक्शन कमीशन को जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करने को तैयार हैं, जो भी मदद चाहिए। उसमें जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें इलेक्शन कमीशन के पास 2 ऑप्शंस हैं। जो बैलेट पेपर है वो जो लगाना चाहता है, अगर मार्क लगाना चाहता है या QR कोड लगाना चाहता है तो वो उसके अंदर लगा दे। और ये सिर्फ 1500-1600 बैलेट पेपर छपने हैं, क्योंकि पंजाब में तो इलेक्शन हो नहीं रहा, तो 1500-1600 बैलेट पेपर टोटल छपने हैं और उनमें ये लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 घंटे का काम मतलब कह रहे हैं कि 1 घंटे में इतने बैलेट पेपर छप सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 1 दिन रहता है अभी। नहीं, बिल्कुल, वो तो 1 घंटे की बात है। जो इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा तो वो उसको जो है कर सकते हैं। तो आपकी इस तजवीज़ पर क्या जवाब था इलेक्शन कमीशन का? दूसरी सूरत यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर समझता है कि बहुत जल्दी है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम अमल दरामद के लिए इलेक्शन की तारीख को भी आगे कर सकता है। तो इन दोनों में से जो भी इलेक्शन कमीशन को सूटेबल लगेगा वो उसके मुताबिक अपना फैसला जो है वो करेगा। हमारी बात उन्होंने बड़े और तीसरा रास्ता ये भी है कि पुराना जो तरीक़ाकार है फिलहाल इलेक्शन उसके तरीके से हो जाएं और अगले इलेक्शंस के लिए कोई कानून साजी हो जाए या ये तरीका अपना लिया जाए जो बैलेट पेपर पे बार कोड की आप बात कर रहे हैं या कानून साजी करनी है वो अगले इलेक्शन तक छोड़ दी जाए, ये भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करना जो है वो तो लाजमी है, आप अगले इलेक्शन पे उसको नहीं ले जा सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनके ऊपर फिल फोर अमल होना जो है वो ज़रूरी है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे फौरी अमल करें और उसमें भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, या दूसरी सूरत में इलेक्शन का जो तारीख है उसको वो 2-3 दिन आगे बढ़ा दें और उस दौरान जो इक़दाम उन्होंने करने हैं उस दौरान वो ये इक़दाम कर सकते। ठीक हो गए, ये 2 ऑप्शन हैं। वैसे एक और बात है, जिस तरीके से पंजाब में अंडरस्टैंडिंग हुई, बिला मुकाबला सैनिटर्स मुंतखब हो गए, जाहिर है वही बात ना जो सुप्रीम कोर्ट ने करी थी कि जिस पार्टी की जितनी नुमाइंदगी बनती है मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से तमाम पार्टियों को उतनी सीट्स मिल जाएं तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। तो अगर बाकी सूबों में भी फवाद चौधरी साहब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए हुकूमत और अपोजिशन के बीच में तो फिर तो सारे आप बहस ही खत्म हो जाए, फिर क्या खुफिया वोटिंग, क्या ओपन बैलेटिंग, फिर तो सारा काम ही ठीक तरीके से चलता रहे जैसे पंजाब में हुआ है। तो ऐसे ही चाहिए। मतलब यह है कि अपोजिशन की जमातें हैं उनको लगता है कि वो लोगों को खरीद सकते हैं, उनको दांधी कर सकते हैं और वो कम वोटों के बावजूद ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकते हैं, इसलिए ये चल रहा है। अदरवाइज अगर आप गौर करें तो हमने तो सिंध में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी सिर्फ उतने ही उम्मीदवार खड़े किए हैं जितने राइटफुल हमारा शेयर बनता है, उसमें से एक भी हमने ज़्यादा खड़ा नहीं किया।